तुम सही खोले रहे क्या इधर बहुत तेज चल भी रही है नदी वगैरह, सब नदी तेज चल रही। संगम पूरा एकदम भर गया। जहाँ हम गए थे बड़े हनुमान जी मंदिर, वो डूब गई पूरी। डूब गया। हाँ, वो डूब गया। उसके बाद बारिश है ना तो हर जगह तो पानी बनारस में नमक ठीक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहा हूँ फिर ठीक यही एक से कुछ नहीं है इतना मान लो स्लीप तार हुई और इतना हो जा महाराज ने या है ना दूसरी स्टेडियम हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एक्सप्लोर विथ इंद्रेश। और आज हम अपने गांव के बगल एक नदी है जो कि अपने उफान पर है, तो आज हम वहां आए हैं। और आप देख सकते हैं घनी बस्ती, बिल्कुल हरियाली से भरपूर और काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगे हुए हैं।
बिल्कुल यहाँ पे 0% पल्यूटेड एरिया है और हमें नदी भी दिख गई है फ़िलहाल। काफ़ी अच्छा नज़ारा, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सामने से एक घोड़ी बग्घी आती हुई जो कि अब बहुत कम मात्रा में दिखने को मिलती है। और हम उस नदी के पास आ ही गए हैं जिसमें हम लोग नहाते हैं और अभी ये उफान पर है। बारिश के कारण काफ़ी तेज़ पानी बह रहा है और ऐसे नदियों में नहाने से पहले अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आएँ। काफ़ी अच्छा नज़ारा। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे भी हैं जो कि यहाँ की शुद्ध हवा का आनंद ले रहे हैं। नदी के उफान के कारण आप देख रहे हैं सारे खेत डूब गए हैं। बिल्कुल खेत को डूबने के कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सारे धान डूब गए हैं, आप देख रहे हैं। और सड़कों की यहाँ की क्या कहने, जो गाँव की सड़कें होती हैं ना, वो बिल्कुल सड़क नहीं, इसको भ्रष्टाचार समझिए आप। जिस प्रकार से हर जगह पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये गांव वालों के लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवाया जाता है सड़क पे। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं यहाँ पे बिना किसी पैसों के, और इसी में आप नहा सकते हैं, आप गाड़ी से धो सकते हैं। क्योंकि ये सड़कें एक बार बन गई तो वो समझ लीजिए कि आप काफ़ी टाइम के लिए उससे पहले ठीक नहीं होंगी। देखिए लोग जा रहे हैं उसी में होते हुए। ये इस सड़क को बने हुए लगभग 10 साल होने वाले हैं और एक बार यहाँ पे बूढ़ा आया हुआ था। इस सड़क पे भी घुटना घुटना पानी भरा हुआ था। तब से ये सड़क ख़राब है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। खैर छोड़िए, सड़क का क्या है, वो तो अलग राजनीति मुद्दा है। आप नज़ारा देखिए, कितना प्यारा नज़ारा। और ये कुआं आप देख रहे हैं, इस कुएं को लगभग 150 साल हो रहे हैं और यहाँ पे अभी भी पानी निकलता है। पहले यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जिसको लोग पूजते थे और यहीं पे लोग आके बैठ के पानी पिया करते थे। बारिश होने के कारण जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आ जाती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे खेतों से कुछ लोग धानों के खेतों से खर उचाड़ रहे हैं जिससे कि धान ख़राब ना हो। और अब हम लोग आ गए हैं करौंदे के पौधे के पास। आप लोगों ने करौंदा देखा होगा, खाया भी होगा शायद। नहीं देखा है, नहीं खाया है तो देख लीजिए। फ़िलहाल मैं दिखा ही सकता हूँ, खा तो आप पास में रहेंगे तभी आएंगे। ये इसका टेस्ट खट्टा होता है और इसका अचार भी बनता है। देखिए जो आकार में गोला होता है, खट्टा होता है काफ़ी और इसमें कांटे भी होते हैं।
जंगलों में आ गए हैं और काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। और आप देख सकते हैं तितलियाँ वगैरह यहाँ पे उड़ रही हैं और हमें लगता है यहाँ पे बारिश भी हुई है। तो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। हालांकि मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं समुद्र की ओर जा सकूँ। और मैं एक नदी की ही तलाश में हूँ और मुझे पानी के खलखल की आवाज़ आ रही है, तो शायद नदी आसपास ही होगी और मैं उसी को ढूंढने के लिए निकल चला हूँ। और काफ़ी घना रास्ता है जिसकी वजह से मुझे निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। और इसी ओर से खलखल की आवाज़ आ रही है, तो मुझे इसी ओर चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हम नदी के पास पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़ोरों से आ रही है और हम पहुंच भी गए। तो अब हमको इस नदी के सहारे जाना होगा, जिससे हमें ये समुद्र की ओर ले जाएगी। और इस नदी का बहाव उस तरफ की ओर है, तो हम नदी के बहाव की ओर ही चलेंगे, जिससे हमको समुद्र आसानी से मिल जाएगा। और मुझे प्यास भी लगी है, तो मैं अपना पहले प्यास बुझाऊंगा यहाँ पे। तो अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। और पानी देखो, तो यहाँ पे पानी मिल गया है मुझे। दूर जाओ दूर। अब मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो फाइनली हमने अपनी प्यास बुझा ली है और अब हम इसी नदी के बहाव से चलेंगे आगे की ओर। देखते हैं, हमको समुद्र जितनी जल्दी मिल जाएगा उतनी जल्दी हम इस घने जंगलों से बाहर निकल जाएंगे। और हमें तलाश है एक ऐसी जगह की जहाँ पे लोग रहते हों, तभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और नदी के बहाव की ओर चलेंगे। तो हो सकता है मुझे कई इलाके मिल जाएं। और हमें लगता है यहाँ आसपास है भी ऐसा कोई इलाका, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लोग जाते थे, तो उसी तरीके की लाइनिंग बनी हुई है। और हम चलेंगे इधर से ही। हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बारिश भी हुई है, जिसके कारण जल भराव भी है और हमको जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी घनी झाड़ियाँ लग रही है, हमें बचा के चलना होगा, क्योंकि ऐसे बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू और ख़तरनाक जानवर हो सकते हैं। और हम नदी की बहाव की ओर चलेंगे और ऐसे घने जंगलों में हमको ताली बजाते हुए चलना चाहिए, जिससे कोई भी जानवर हो तो वो सतर्क हो जाए। और आप कभी भी ऐसे जगहों पे फंसे तो ताली बजाते हुए निकले, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अन्यथा कोई भी जानवर होगा तो वो आपको काट सकता है। और आप कभी भी ऐसे घने जंगलों में आएँ तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ आएँ। और फ़िलहाल हम पहुंच ही चुके हैं और नदी का बहाव उधर ही जा रहा है, तो अब हम नदी के बहाव की ओर ही चलेंगे। और अब मुझे भूख भी लग रही है काफ़ी ज़ोरों से, और हम आधे से ज़्यादा जंगल पार कर चुके हैं और काफ़ी अभी रास्ता पार करना है। काफ़ी घनी बस्ती है ये। हम लगातार बढ़ रहे हैं और हमें यहाँ पे जानवर भी दिखे, तो इससे लगता है कि यहाँ पे कहीं अगल बगल बस्ती है और हम उसके बिल्कुल करीब पहुँच रहे हैं। हमें जानवर देख के काफ़ी खुशी महसूस हुई कि चलो हम अकेले नहीं हैं, यहाँ पे और भी लोग दिखेंगे। और यहाँ पे हमें जानवर का रेटिंग दिखी, इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें जल्द ही रास्ता दिख सकता है।
और भूख भी बहुत तेज़ लगी है, तो अब हम आगे चल के ही कुछ खाएंगे। कीचड़ बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं वहाँ पे मुझे कुछ रास्ते जैसा दिखाई दे रहा है। अब हम उसी की ओर चलते हैं और फाइनली वो रास्ता ही है। और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं बाहर निकलने में सफल रहा और इस जंगल में घूम के मुझे काफ़ी खुशी हुई। और हमें यहाँ एक लोग भी दिखे, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इस गांव के बारे में। तो हमें फाइनली एक शख्स भी दिखा है, हम इनसे बात करेंगे कुछ। तो हेलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाँ, तो आपका नाम क्या है? ग्लोफ्लिप और ये जो गांव, आप किस गांव से हैं? कोलंबो। कोलंबो। इसको बसे हुए कितने साल हो गए लगभग? 150 साल। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये शख्स हमें मिले हैं, इनका नाम ग्लोफ्लिप है। और ये जो गांव दिख रहा है ये गांव कोलंबो है। इसको बसे हुए लगभग 200 से 250 साल हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, क्योंकि ये अफ्रीका के जंगलों में बिल्कुल बसा हुआ ये छोटा सा गांव है। इसको बसाए हुए लगभग 200 साल हो गए हैं और अब हम फाइनली पहुंच गए बाहर। तो अब हमें अपने घर जाने में आसानी होगी। अब आपको हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है। हमारा करो करो पैर। जय श्री राम। चलो अबे जाल पकड़ो। ए चड्डिया के पकड़ो, चड्डिया चड्डिया पकड़ो। रुक जा, जूम कर ले। पानी बाहर ना दिखाए। लाग गई के लाग का मूड बैल लगते नहीं ना तो पहले नहीं तो घूस कैसे के मुड़वा बोल ले गिरा ए देखो मुंह पर गई नहीं। मैं का दिखावा तो पोजीशन ले लेता है।